आज हम लोग हज करने का आसान तरीका सीखेंगे और हम ये भी जानेंगे कि में हमें कौन-कौन से फ़राइज़ अज़ा करने चाहिए और हमें हज कैसे करना है, उसको आसान तरीके से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और आपको क्या-क्या अपने साथ लेकर जाना है हज में और हज में हमें क्या किन-किन बातों का ख़्याल रखना है। तो इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखें। तो हज हमारा 5 दिन के औकात पे मुकम्मल हो जाता है, जिसमें हमारा हज जो स्टार्ट होता है वो हमारा हज के दिन जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो 8 ज़ुल्हिज्जा से स्टार्ट होते हैं। तो 8 तारीख को हम लोग मिना जाते हैं अपने होटल से, जिसमें आपके बिल्डिंग के मौलिम आपको बसों के थ्रू आप लोगों को वहाँ ले जाएँगे मिना के ख़ेमों में। और उसके बाद 9 ज़ुल्हिज्जा को हम फिर वही मौलिम का ग्रुप आप लोगों को मिना से अरफ़ात के मैदान में ले जाएँगे। अरफ़ात के मैदान में फिर अरफ़ात के मैदान से हमें मगरिब के बाद अ मुज़दलिफ़ा जाना होगा। मुज़दलिफ़ा पहाड़ी में आपको क़याम करना है रात में, जहाँ मुज़दलिफ़ा पहाड़ी से क़याम करने के बाद फ़जर के बाद आप लोग जमरात पे जाएँगे, जहाँ पर रमी करेंगे, जो कि आपका 10 ज़ुल्हिज्जा हो जाएगा, ठीक है? और 10 के बाद 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को आपको सिर्फ़ 3 शैतान को कंकरी मारनी है। इसके बाद आपका हज पूरा, हज के 2 बचे हुए जो अरकान थे वो आपके मुकम्मल हो जाएँगे। तो अब हम इस पूरे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग अपने होटल्स में होते हैं तो 7 ज़ुल्हिज्जा की शाम में आपके होटल में एक ऐलान कर दिया जाएगा, नोटिस बोर्ड लगा दिया जाएगा जिसमें आपके बसेस नंबर और आपका टाइमिंग जाने का वो मेंशन होगा कि आपको किस बस नंबर पे जाना है और आपको कहाँ पर जाना है। उससे पहले आपको मीना का ख़ेमा नंबर और मीना में जहाँ आपका क़याम होगा, उस ख़ेमे में आपका जो भी आपका बैड नंबर होगा, जो भी होगा, आपको कड़े उसकी बेल्ट या बैज दे दिए जाएँगे, जिससे आप आसानी से अपनी जगह को पहचान सकें मीना में जाने के बाद। ठीक है? तो क्या होता है यूजुअली जो खादिम इंचार्ज होते हैं या हातिम होते हैं या फिर तो वो आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि आप जो है मगरिब के बाद या इशा के बाद यूजुअली 7 ज़ुल्हिज्जा की रात में जाएँगे या फिर आप फजर के बाद जाएँगे 8 ज़ुल्हिज्जा की सुबह। तो फजर के बाद ऐसा होता है कि आप फजर के बाद 8 ज़ुल्हिज्जा को अपने होटल से तैयार होके एहराम पहनकर एहराम की नियत करके हज की नियत करके दिल में तलबिया पढ़ते हुए बस में बैठें और खूब सारी दुआएँ करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने आप लोगों को चुना है हज पे सफ़र के लिए। तो आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको करोड़ों लोगों में से चुना गया है और आपकी हर एक नई जायज़ तमन्नाएँ पूरी होंगी। तो आप अल्लाह के इस घर के लिए अपना सब कुछ, अपना घर-बार, अपना कारोबार, अपने अहल-वयाल सबको आप दूर छोड़कर आए हैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप एक-एक कदम पर आपके बदले में अल्लाह पाक आपको नेकियाँ लिखेगा। तो इस पूरे सफ़र हज में आपको बहुत सारी दुआएँ करनी हैं, जैसे कि आप अपने घरवालों की दुआ कर सकते हैं, अपने बहन-भाइयों की दुआ कर सकते हैं, अपने मुल्क की दुआ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की दुआ कर सकते हैं, जिन लोगों ने आपसे हज की दुआ करी आप उनकी दुआ कर सकते हैं और आप ये दुआ करें अल्लाह पाक हम सब लोगों का हज कबूल व मकबूल फरमाए और हमें बार-बार अपने घर खाने काबा और मदीना शरीफ की बार-बार ज़ियारत नसीब अता फरमा। जब तक हम रहें हमारी औलादों को, हमारे घरवालों को सबको अता फरमा और सबको हज करा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी हज के लिए आप दुआ कर सकते हैं, जिन लोगों ने भी आपसे कहा है। तो अब क्या होता है कि आप 8 ज़ुल्हिज्जा को जब आप मीना के ख़ेमे में पहुँच जाएँगे, आपके जो मौलिम है आपको वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे बसेस के थ्रू। तो वहाँ पर आपको मीना में 5 नमाज़ें पढ़नी है सिर्फ़। ज़ोहर पर आप कोई भी आप ज़ोहर से पहले पहुँचते तो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, जो कि उससे 9 ज़ुल्हिज्जा हो जाएगा। तो आपको इन दिनों में या तो ये करना है या फिर आपको 8 ज़ुल्हिज्जा का अगर फजर से पहले पहुँचा दिया जाता है तो आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, आपके ख़ेमे में ऐलान कर दिया जाएगा कि आपको इशा के बाद मीना से अराफ़ात की ओर भेजा जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाएँ। तो ऐसा होता है कि रश ज़्यादा होने के बेसिस पे वो लोग 8 ज़ुल्हिज्जा की रात में ही इशा के बाद ले जाते हैं। ठीक है? जिन लोगों की 5 नमाज़ें नहीं हुई हैं, हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए 5 नमाज़ों का दुआ करें अल्लाह पाक से, लेकिन आप अपने मौलिम की को फ़ॉलो करते हुए वहाँ से आपको 8 ज़ुल्हिज्जा की रात में इशा के बाद या फिर सुबह में ज़ोहर से पहले आपको अराफ़ात के मैदान में पहुँचना है। अराफ़ात का जो मैदान है वो 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन होगा, जो कि हमारा हज का दिन कहलाता है। ठीक है? वही हमारा हज का असली दिन है। तो जो भी शख्स अराफ़ात के मैदान में ihram की हालत में हज की नियत करते हुए पहुँचता है और एक साँस ले लेता है मुकम्मल, तो वो एक साँस लेने के बाद वो हाजी कहलाता है। ठीक है? तो क्या होता है कि आपको ज़ोहर से पहले
अराफ़ात के मैदान में पहुँचना होता है। अब अराफ़ात के मैदान में पहुँचने के बाद आपको ज़ोहर पढ़नी है, आपको असर की नमाज़ पढ़नी है। तो आप ज़ोहर, असर के बीच में जो भी आप दुआएँ करें सबके लिए, अपने जितनी दुआएँ करेंगे, क्योंकि आज अल्लाह पाक ने आप लोगों को चुना है, उन उन अरबों लोगों में से, चुनिंदा लोगों में से आपको चुनकर आपको अराफ़ात के मैदान में अल्लाह पाक ने पहुँचाया। तो हाजी की हर एक-एक दुआ कबूल होती है। आप जितनी चाहें उतनी दुआएँ करें अपनों के लिए, अपने घरवालों के लिए, अपने बहन-भाइयों, जिसके लिए चाहें, जैसी दुआ आप चाहें, नेक जायज़ तमन्नाएँ अपनी जो है अल्लाह पाक के सामने कर दें। तो आपको करना क्या है, अराफ़ात के मैदान में जब आप अपने ख़ेमे से निकलेंगे असर की नमाज़ के बाद, आप एक कोना ढूँढ लें, वहाँ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में आप लोग रो-रो के गिड़गिड़ा के दुआ माँगे। और वहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी लोग होंगे जो गिड़गिड़ा रहे होंगे, रो रहे होंगे, मतलब सब लोग, एक अलग ही मौसम होता है। वहाँ रहमत और कबूलियत का टाइम होता है। अल्लाह की रहमत जोश पर होती है और कबूलियत वहाँ पर होती है कि जो भी हाजी माँगता है उसकी दुआ कबूल होती है। तो आपको क्या करना है, आपको असर से मगरिब तक सिर्फ़ वहाँ पर दुआएँ माँगनी है अपने ख़ेमे से निकलने के बाद, और आपको मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी है। जैसे ही मगरिब की अज़ान हो जाती है, उसके बाद आपको मुज़दलिफ़ा लेके जाया जाएगा। तो अगर आप, हो सकता है आप लोगों को मेट्रो के थ्रू मुज़दलिफ़ा लेके जाया जाए, या फिर आपको बाय वॉक रोड के थ्रू लेके जाया जाएगा। तो आपको मगरिब की नमाज़ अराफ़ात में नहीं पढ़नी है। तो आपको करना क्या है कि आप अराफ़ात के मैदान से मगरिब के बाद निकलेंगे। अब मगरिब के बाद निकलने के बाद आप मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद क्या है, आप रात को 12 बजे पहुँचे, 10 बजे पहुँचे, सुबह सादिक, मतलब आप 4 बजे फ़जर की नमाज़ से पहले पहुँचना होता है आपको हमें। अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप जिस भी टाइम पहुँचेंगे वहाँ पे आप मगरिब और इशा की नमाज़ मुकम्मल एक साथ पढ़ेंगे। और हाजी को अल्लाह पाक एक स्पेशल तोहफ़ा देता है, जिसमें उनकी मगरिब और इशा की नमाज़ कज़ा नहीं मानी जाएगी। मतलब मगरिब की नमाज़ का टाइम बेसिकली मगरिब के टाइम के बाद होता है, लेकिन अल्लाह पाक हाजी को स्पेशल एक गिफ्ट देता है कि जिसमें आप मगरिब की नमाज़ जिस टाइम पहुँचेंगे आपकी कज़ा नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आप मुज़दलिफ़ा पहुँचे, वहाँ पे आप मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। उसके बाद आप इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। फिर आप बची हुई मगरिब के 2 सुन्नत, 2 नफ़िल पढ़ेंगे, फिर इशा के सुन्नत, नफ़िल और वितर पढ़ेंगे। तो आपको इकट्ठा करके नमाज़ पढ़नी है मगरिब और इशा की मुज़दलिफ़ा में। अब वहाँ आप रात को क़याम करें, ठंडी रात होगी, चाँदनी रात होगी, और आप देखेंगे कि तारे आसमान में होंगे। वो इतनी हसीन रात होती है जिसमें हर एक बंदा चाहता है कि वहाँ पहुँच जाए, वो रात कभी ना जाए, क्योंकि वहाँ कबूलियत है और अल्लाह पाक अपने बंदों से के हर एक कदम के बदले उसके लाखों लाख नेकी लिखता है। और वो, आप जितनी चाहें दुआ करें, आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। आप वहाँ पे बेसिकली क़याम का हुक्म है, आप वहाँ पर सुन्नत है कि आप वहाँ पर क़याम करें, आप सो जाएँ और फ़जर की नमाज़ पढ़ें। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों को वहाँ से जमरात की तरफ जाना है। तो आप जब जमरात की तरफ जाएँगे तो आपको पहले दिन फ़जर की नमाज़ के बाद, जो कि 10 ज़ुल्हिज्जा हो जाएगी हमारी, ठीक है? तो उसमें हमें क्या करना है, हमें रमी करनी है। रमी कहते हैं हम शैतान की कंकरी मारने को। तो आप क्या करेंगे, मुज़दलिफ़ा की पहाड़ी पे जब आप तक पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट क्या करती है, छोटी-छोटी कंकरियों का अरेंजमेंट करती है। वहाँ से आप 49 एक बंदा अपने लिए कंकरी उठा के, अपने वाटर बॉटल, जो पानी की छोटी वाली बॉटल मिलती है आपको, आप उसमें करके रखें, जिससे आपको वो ईंटें गिरेंगी भी नहीं आपकी, आप आसानी से। और उसमें चाहें तो आप 5-10 एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। इसमें मान लिया आप रमी करने गए, आपके हाथ से निकल के गिर जाती है, तो आप, या फिर किसी को चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो आप उससे 5-10 एक्स्ट्रा रख सकते हैं अपने एक बंदे की, और 49। तो आपको पहले दिन 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ 7 कंकरी मारनी है, छोटे वाले शैतान को। 7 कंकरी मारने के बाद आप अपने, जहाँ पे आपने कुर्बानी का अरेंजमेंट कराया, आप मुझे फ़ोन कर दिए, मैसेज करके पूछ लें कि आपका कुर्बानी हो गई है। अगर आपकी कुर्बानी हो गई है तो आप जो है अपना एहराम, वो आप कुर्बानी हो गई तो अपना हलक करा लें, जो मर्द हज़रात हैं वो अपने टेंट करा लें, और औरतें जो हैं, जो भी अपनी जो भी इतना बताया गया है कि आप एक, जितने बाल काटने होते हैं, छोड़ के जितनी लेडीज़ के लिए कट है, क्योंकि लेडीज़ को टेंट नहीं करना है, वो जेंट्स के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हलक कराएँ अपना, मतलब कराने के बाद, उसके बाद आप ihram की पाबंदियों से आप आज़ाद हो जाते हैं। तो आप अपना ihram उतार के चेंज करें, अपने जो भी नए आपके पास कपड़े हैं अंदर के, आप नहा के शावर लेके अपना जो भी आप पहनते हैं कपड़े पहने, आप ihram की पाबंदी से फ्री हो गए। अब आप खाना खाएँ, नमाज़ पढ़ें ज़ोहर की, अल्लाह का शुक्र अदा फरमाएँ कि अल्लाह पाक ने आपका हज कर दिया और आपका हज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि हमें हज के बाद एक तवाफ़ करना होता है, और जो तवाफ़े ज़ारा कहलाता है हज के बाद का। तो आप चाहें तो पहले दिन भी कर सकते हैं हज का, या फिर आप ईद के तीसरे दिन भी कर सकते हैं। ये भी 10 ज़िल्हिज्जा का ईद का पहला दिन होगा। तो आप चाहें तो हलक करा के, खाना वाना खा के, आप चाहें आपके पास टाइम है तो आप चाहें
खाने काबा का तवाफ़ करें और फिर आपको सही भी करनी होगी। और इस केस में आपको हलक और बाकी कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि आप एक हाजी हैं, तो सिर्फ़ आपको तवाफ़ करना है और आपको सही करनी है, ठीक है? तवाफ़ और सही करने के लिए आपके पास अगर टाइम है तो आप उसी वक़्त चले जाएँ, नहीं तो आप रात में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको मीना के खेमे में क़याम करना है रात में। तो आप 10 ज़िलहिज्जा को भी आप रात में जाके आप आराम कर लें, अगर आपकी हिम्मत नहीं बन रही है तो आप अगले दिन भी 11 तारीख को भी जाके तवाफ़ कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, ठीक है? तो अब क्या करना है आपको, 10 की रात में भी आप अपना आपने जब हलक करा लिया, आप एहराम उतार दिया, आपने कपड़े चेंज कर लिए, अपने पैंट में आप बैठ गए, तो आप मीना के खेमे में जाएँ, दुआएँ करें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का शुक्रगुज़ारी करें और जितना चाहें आप कुरान पाक पढ़ें। और उसके बाद आप 11 ज़ुल्हिज्जा को सवाल के बाद तीनों शैतानों को एक बारी-बारी करके 7-7 मुर्ग़ी मार दें, ठीक है? फिर वापस अपने मीना के खेमे में आ जाना है 11 ज़ुल्हिज्जा को। फिर उसके बाद क्या करना है, अगले दिन 12 ज़ुल्हिज्जा को सवाल के बाद तीनों शैतानों को 7-7 करीब बारी-बारी मारनी है और उसके बाद आप हज का आपके सारे अरकान पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, अपने मीना के टेंट में जाए, वहाँ से आपकी एक बसें अरेंजमेंट की जाएँगी। फिर अगर अपना आप चाहें तो आप अपने होटल पे जा सकते हैं। इस तरीके से आपका 5 दिन का हज मुकम्मल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह भाई पाक पता है ये आपके बसें हज जाती हैं, में लेकिन हमारा बस आसानी अता स्टॉप है, फ़रमाए और आप सब अभी लोगों का आगे हज से कबूल कार व लगी हुई मकबूल है, कई फ़रमाए। बसें लगाई और हुई जो हैं। लोग वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी हज के लिए बुलाए और